अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड और हुंडा एटलस कार का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो आपको इनके अंदर जो है कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो वो न्यू खरीदारी का जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल बताए जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप खरीदारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपना जो रिस्क है वो इनके अंदर जो वो मिनिमाइज कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया जाएगा। तो शेयर्स को जो है हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर जो है हम मिड टर्म के लिहाज से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो जो सबसे पहला शेयर है हमारे पास वो है हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको अगर हम जो चार्ट के ऊपर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को देखें तो ये प्रीवियसली आपने जो लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है और उसी को जो वो कंटिन्यू कर रहा है। करंटली ये शेयर जो है ये 820 रुपए और 10 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर जो है आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है वो 840 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आपने बाइंग करना है। अदरवाइज ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा और इसी डाउन ट्रेंड को जो वो डाउन साइड के ऊपर जो कंटिन्यू करता जाएगा। और अगर आप लोग इसको खरीद लेंगे तो इसकी प्राइस जो वो नीचे गिरती चली जाएंगी और आपके लॉस में जो वो इजाफा होता चला जाएगा। तो अगर ये शेयर जो है ये 840 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग करेंगे 840 रुपए के बाद, जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 850 रुपए का होगा और फाइनल टारगेट जो शॉर्ट टर्म का होगा हमारा वो इसके अंदर 870 रुपए का होगा। बट वो लोग जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो उन्होंने इसके अंदर जो एहतियात से काम करना है। आप लोग इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 800 रुपए का रख सकते हैं। अगर ये शेयर जो है 800 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर जो है इसकी ऊपर उठने की उम्मीद जो है वो कम होगी और ये अपना जो डाउन ट्रेंड जिसके अंदर जो है ये शेयर फिलहाल जो मूव कर रहा है उसी को कंटिन्यू करेगा। इसकी प्राइस जो वो फर्दर नीचे गिरेंगी और जो अल्टीमेट जो लेवल ये डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज करेगा वो 780 रुपए का लेवल है जहां तक जो है ये फर्दर जो वो नीचे गिर जाएगा। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो 840 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर आपने करनी है और स्टॉप लॉस जो है वो अगर एग्जैक्ट फिगर में मैं बताऊं तो 805 रुपए का आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जो है ये 780 तक जो है इजीली जो है वो गिर जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, सिंबल इसका POL। तो इसको अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो उसको भी हम जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही देखेंगे तो शेयर जो प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। बट इसने जो है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स करने की जो वो कोशिश की थी और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि हमारे पास डबल बॉटम फॉर्मेशन होती है उसका जो है इसने तो उसको जो इसने कंप्लीट किया था उसका ब्रेकआउट इसने किया था। जिस डबल बॉटम फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 612 रुपए की थी और इन कैंडल्स के ऊपर जो इसने जो है सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट कर दिया था। और यहाँ पे जो इसने ये जो ब्रेकआउट किया था ना ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का उसका जो ये टारगेट भी यहाँ पे जो है अचीव कर चुका हुआ है। तो ये इसके अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनी थी तो जिन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वेल एंड गुड। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो न्यू खरीदारी करनी है तो अब आपने मेक श्योर करना है क्योंकि ये शेयर जो है ना अब अगर हम देखें तो प्रीवियसली जैसा कि ये शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो अब वो अप ट्रेंड जो वो काफी वीक हो चुका है। वो क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप 50 EMA को देखेंगे ना प्राइसेस दोबारा से इसको जो ब्रेक करके जो वो नीचे की तरफ जो वो निकल चुकी है तो ये एक खतरनाक चीज है। तो ये जो प्रीवियसली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म में दाखिल हुआ था तो वो काफी वीक हो चुका है और मे भी आने वाले दिन में अगर ये प्राइसेस की ये 613 रुपए से ऊपर ना निकले तो फिर ये दोबारा से जिस प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था उसी को जो है ये कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए अगर आपने शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो आप थोड़ा आपने हौसले से काम करना है। आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये 640 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर जो है वो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएं जिसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो है फर्स्ट टारगेट 650 रुपए का होगा और अल्टीमेटली अपसाइड के ऊपर शेयर जो है ना यहाँ पे जो इसने जो है गैप क्रिएट किया हुआ है प्रीवियसली इसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा और ये ट्राई करेगा कि ये 680 रुपए के लेवल को दोबारा से टेस्ट करे और आपको 40 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर इजीली जब मिल जाएगा। बट अगर ये शेयर जो है ये 640 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। फिर मे भी ये शेयर जब वो नीचे की तरफ जब वो डिप मारे और नीचे जो है इसके पास सपोर्ट है वो 584 रुपए की है।
अगर ये शेयर जो है ये 584 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो है ये दोबारा से अपने इसी डाउन ट्रेंड को जो है वो शॉर्ट टर्म में भी कंटिन्यू करेगा और इसकी प्राइसेस जो है वो फर्दर जो है वो नीचे गिरना जो स्टार्ट कर देंगी और डाउन साइड के ऊपर जो इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है जो नीचे गिरेंगी तो वो फिर जो है हमारे पास एटलीस्ट अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर जो है नीचे डिप मार सकता है फर्दर 550 रुपए तक। तो इन लेवल ये जो चीज है इससे फिर आपने जो बचने की जो वो कोशिश करनी है स्टॉप लॉस फिर जो आप 584 से नीचे प्लेस करेंगे अगर आप जो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान ऑयल फीड के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ओजीडीसी को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो इसके अंदर भी जो वो सिमिलर फॉर्मेशन बनी थी ये भी प्रीवियसली जब वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था बट डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने जो है अपनी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी जिसको हम हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। तो जिसकी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस थी शेयर के पास 248 रुपए के लगभग और ये अगर आप कैंडल देखें तो 19 नवंबर को दोपहर जो 12 बजे कैंडल बनी थी इसने जो सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद जो इसके जो टारगेट थे ना इस फॉर्मेशन के वो भी ऑलमोस्ट जो है ये 21 नवंबर 2025 को दिन 11 बजे वाली जो कैंडल थी उसके अंदर जो ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हुआ है। ठीक हो गया तो ये इसके अंदर एक प्रीवियस अपॉर्चुनिटी बनी थी जिसके ऑलमोस्ट जो है ये टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो अब आपने थोड़ा सा जो है हौसले के साथ इस शेयर के अंदर भी काम करना है क्योंकि ये शेयर भी जो है वो 50 ईएमए को जब ब्रेक कर चुका है शॉर्ट टर्म में तो ये एक खतरनाक चीज होती है जहां पे जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर जो वो वीकनेस आ जाती है और अगर ज्यादा देर इससे नीचे ही रहे तो फिर दोबारा से शेयर जो वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर भी जो वो जा सकता है। तो ये वाला सिनेरियो इसके अंदर भी जो वो बन सकता है। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। करंटली ये शेयर जो है 250 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके पास रेजिस्टेंस है 258 रुपए और 18 पैसे की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 258 रुपए 18 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो है फर्स्ट टारगेट 263 रुपए का और जो फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में वो 273 रुपए का होगा। तो फिर ये जो दो टारगेट है ये आप इस शेयर के अंदर रख सकते हैं जब ये 258 रुपए 18 पैसे की ऊपर क्लोजिंग देगा। बट अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर इसके अंदर जो है ये नेगेटिविटी प्रिवेल करती रहेगी और इसकी प्राइसेस किसी भी टाइम जब वो मैसिवली नीचे की तरफ जब वो गिर सकती हैं। तो अगर जिनके पास ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में तो वो जो है स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो है वो 238 रुपए का रख सकते हैं क्योंकि अगर ये 238 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो इसकी प्राइसेस फिर जो है वो फर्दर नीचे गिरेंगी जहां पे उससे नीचे जो है इसके पास फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 231 रुपए की आएगी और जो फाइनल सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 225 रुपए के लगभग होगी। तो फिर इतना मैसिव जो ये फर्दर जो है वो नीचे गिर सकता है। तो इसलिए अगर आपने इसके अंदर न्यू खरीदारी करनी है तो वो 258 रुपए 18 पैसे की क्लोजिंग के बाद करें और अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है तो 238 रुपए का आप इसके अंदर जो वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों अगर तो आप लोग जो है आप लोगों को एनालिसिस करना आता है और आपको जो स्ट्रेटजीज और जो लेवल बताए जा रहे हैं अगर आप उनको मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे मार्केट के अंदर जब भी आप इन शेयर्स के अंदर जो काम करेंगे। बट अगर आप लोग ये सारी चीजें खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसी किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे जैसी कंफर्मेशन मिले तो आपको एक बाइक का सिग्नल मिल जाए जहां पे आपको बाइंग की जो है एक लेवल बता दिया जाए फिर अपसाइड के ऊपर टारगेट भी बता दिए जाए और इसी तरह जैसे ही शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आपको बता दी जाए कि कहां पे आप सेल करें और फर्दर आपको नीचे बता दिया जाए कि ये शेयर जो है नीचे कहां तक जो है गिर सकता है। तो अगर आप इस तरह की सर्विस के अंदर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं इसकी तलाश में तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसमें आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करेंगे तो उसमें आपको ये समझे कि सारे रेडीमेड सिग्नल जो वो मिलते रहेंगे पूरे साल के लिए। इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगी जिसमें हम जब वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करवाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जो है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिलेगी जिसके अंदर हम मिड टर्म के लिए काम करवाते हैं। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो मिल जाएगी पूरे साल के लिए जिसके लिए हम जब वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने मेंबर्स को। और इसी 6,000 रुपए के अंदर सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी और आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू Z सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये सर्विस अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अब ओजीडीसी के बाद वो है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड।
फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो उसको जब मैं थोड़ा सा मिड टर्म के लिहाज से जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये मिड टर्म की फॉर्मेशन ही इस शेयर के अंदर जो बांध रही हैं और उन्हीं को जो है ये कंटिन्यू करता हुआ जो है ये नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें मिड टर्म के लिहाज से, तो ये शेयर जो है ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है जा रहा था, बट अप ट्रेंड को ब्रेक करके ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। जब इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो इसने नेक लेंथ ब्रेक की थी, 56.5 की इसके पास सपोर्ट थी, तो इस कैंडल के अंदर जो इसने ब्रेक कर दिया था, जिसके फाइनल टारगेट डाउन साइड के ऊपर इन कैंडल्स के ऊपर आके इस शेयर ने अचीव कर लिए थे। फिर ये यहाँ पे जो है आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ, फिर यहाँ के ऊपर जो है आके अगर आप देखेंगे ना, एक सेकंड फॉर्मेशन भी डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूटी की ही इसके अंदर बनी थी, आर्क फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे किया था। तो ये दो फॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो ये डाउन ट्रेंड की बनी थी। तो अब भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ना, ये मिड टर्म के लिहाज से आपने डाउन ट्रेंड ये 50 ईएमए से नीचे ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ये अभी तक कंफर्म है कि ये शेयर अभी तक आपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो अब अगर आपने अगर तो आपके पास अगर तो आपने इस शेयर के अंदर जो खरीदारी करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किन लेवल्स के बाद करनी है। और अगर आपके पास ये शेयर पोर्टफोलियो में अभी भी पड़ा हुआ है, तो फिर भी जो है मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ कि किस लेवल के बाद आपने इस शेयर को जो है वो सेल कर देना है। ठीक हो गया। अब अगर हम इस शेयर को देखें ना, तो ये दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे जो है कंसोलिडेशन जोन में ये जो है ना एक इन्वर्टेड फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब करंटली प्राइसेस इसकी 51 रुपये 24 पैसे के ऊपर आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। इसके पास इस चैनल की सपोर्ट जो है वो 50 रुपये 74 पैसे की है। और इस चैनल की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो जो है करंट लेवल्स के हिसाब से 56.5 रुपये की है, जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होती जाएगी। तो इसलिए एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर बदलती कैंडल के साथ ये बदलती जाएगी, क्योंकि ये एक एंगल के ऊपर जो ये चैनल इसका बना हुआ है। तो अब सपोर्ट इसके पास जो है 50 रुपये 74 पैसे की है इस चैनल की, और रेजिस्टेंस जो है वो 56 रुपये 33 पैसे की है। वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अगर ये नीचे जो है ये 50 रुपये बल्कि 51 रुपये के करीब आ जाए और 51 रुपये का लेवल सस्टेन कर जाए, तो फिर यहाँ पे इसके अंदर जो है बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिसके बाद शॉर्ट टर्म में फर्स्ट टारगेट जो है इसका जो है 53 रुपये के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 55 रुपये के लगभग होगा। तो ये जो एक शॉर्ट टर्म की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है। बट अगर ये जो है शेयर अगर आपने इसके अंदर जो मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट वेट करें कि ये 57 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, या फिर जो है आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर यह है कि इसका प्रीवियस जो हाई लेवल है जो कि 62.5 रुपये के, आप उसका वेट करें कि ये उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे। तो आप सोच रहे हैं कि फिर उस वक्त हम क्या करें भाई? काम इस शेयर के अंदर ना करें जिसके अंदर जो शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर उसके अंदर आप काम कर लें। जब आप उसमें से फारिग होंगे, तो तब तक ये भी मे भी फ्यूचर में अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो जाए। और अगर आप लोग ये सोचे कि भाई आप 62.5 का लेवल बता रहे हो, अभी जो है 52 रुपये के ऊपर भी नहीं है, तो ये तो बड़ी देर हो जाएगी। तो जब अगर भाई आप अगर खरीद लोगे ना इसको करंट लेवल्स के ऊपर भी, और अगर इसने लेवल ब्रेक कर दिया 50 रुपये का, तो फिर जो ये डाउन साइड के ऊपर जो अपना लेवल एक्सपोज करेगा ना इस फ्लैग फॉर्मेशन का, जिसके अंदर जो है ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका जो है ना अगर इसने 50 रुपये से नीचे क्लोजिंग दी, तो 50 रुपये का आपने स्टॉप लॉस रखना है अगर आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। क्योंकि उसके बाद जो है ना ये शेयर 40 रुपये का लेवल जो डाउन साइड के ऊपर जो एक्सपोज कर देगा। जहां तक जो है ये अगर जब ये अपना 50 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर यानी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये नीचे 40 रुपये का लेवल भी जो वो टच कर सकता है। तो इतने लेवल जो है डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो जो बंदे थोड़े से अतावले हैं, तो जो समझे कि फौरन से खरीदारी करेंगे विदाउट एनी कंफर्मेशन, और अगर वो स्टॉक हो गए शेयर ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो वो 52 रुपये पे खरीदेंगे और 42 रुपये के ऊपर जो है वो बेचेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ये जो थोड़ी सी चीजें हैं ना, ये जो लेवल्स हैं इनका आपने ख्याल करना है, क्योंकि मार्केट में काम आपने ट्रेडिंग की गर्ज से नहीं करना, आपने पैसे बनाने की गर्ज से करना है। तो पैसे उसी वक्त बनेंगे जब आप सेंसिबल जो डिसीजन लेंगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करेंगे, और जो लेवल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। तो फूजी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास स्वीस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, SSGC। उसको भी हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, SSGC को भी जब हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही जब वो देखेंगे, तो करंटली अगर हम इस शेयर को देखें, तो ये शेयर भी जो है ये शॉर्ट टर्म में अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही जो वो मूव कर रहा है। करंटली ये शेयर जो है 32 रुपये 70 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंड जो है इसका शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी तक जो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। और अगर हम इस शेयर के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और
स्टॉप लॉस का लेवल भी बताता हूँ। अगर आप लोग जो है इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके पास जो है ना ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि करंट लेवल्स के हिसाब से जो लेवल हमारे पास बन रहा है वो है 34 रुपये और 63 पैसे का। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 34 रुपये 63 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है वो आप इसके अंदर जो वो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 35 रुपये का, सेकंड टारगेट जो है वो 36 रुपये का होगा। तो इतना आपको जो गेन इस शेयर के अंदर जो इजिली शॉर्ट टर्म की बेसिस पे मिल जाएगा। वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो नीचे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप 31 रुपये 90 पैसे का इस शेयर के अंदर जो वो रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये इसको जो ब्रेक करेगा तो फिर जो है इसकी प्राइसेस फर्दर जो है डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगी। जहां पे डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 30.5 रुपए की होगी और जो सेकंड सपोर्ट है हमारे पास वो 29 रुपए के लगभग होगी। तो यहाँ तक जो है इसके लेवल डाउन साइड के ऊपर जो है एक्सपोज हो जाएंगे और इतना जो है ये शेयर नीचे की तरफ जो है वो गिर सकता है। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें और अगर न्यू खरीदारी करनी है तो वेट कर लें कि 34 रुपए 70 पैसे के ऊपर ये सस्टेन करे तो फिर जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएं। सुई सदर्न गैस के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से हुंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड। एच कार को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है देख लेते हैं तो इसको हम थोड़ा सा मिड टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे क्योंकि ये मिड टर्म की फॉर्मेशन के ऊपर ही जब वो काम करता है। शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा जो है इसके अंदर जो है इसके इन्वेस्टर या फिर आप ट्रेडर कहें तो वो इसमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई ऐसा जो काम नहीं कर रहे होते। तो हम जो बिग प्लेयर होते हैं शेयर के अंदर जिस मूव के ऊपर वो खेल रहे होते हैं हम उसी मूव के ऊपर ही जो शेयर को एनालाइज करते हैं। मैं उसी पे एनालाइज करता हूँ और आपके साथ भी वही लेवल जो शेयर करूंगा और आपको भी वही रिकमेंड करूंगा कि उसी मूव के ऊपर ही आप शेयर को एनालाइज करें। ठीक है जी, शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें मिड टर्म के लिहाज से इवन आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आप कह लें तो शेयर जो है ये आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। करंटली ये शेयर जो है ये 279 रुपए 279 रुपीज के ऊपर जो इसने आज के दिन जो है क्लोजिंग दी है। जैसा कि आपको बताया कि शेयर जो आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब भी शेयर होता है तो आपने उसके अंदर जो दो लेवल्स फाइंड करने होते हैं। आपने एक उसके अंदर स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल फाइंड करना होता है और फिर एक आपने स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड करना होता है। तो वो दोनों मैंने फाइंड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अगर हम स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो 246 रुपए की है और अगर हम स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 243 रुपए की है। करंटली 289 रुपए के ऊपर है, बिल्कुल इस रेंज के बिल्कुल दरमियान के अंदर है। तो अगर तो आप खरीदारी करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर तो आपने जब भी शेयर जो है साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो वहां पे या तो आपने शेयर की जो सपोर्ट होती है उसके ऊपर जो बाय करना होता है या फिर जब शेयर अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे और उसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर आपने वहां पे बाय करना होता है। तो क्योंकि अभी जो है इस रेंज के अंदर ही है तो अभी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप सपोर्ट का वेट करें जो कि 246 रुपए की आप राउंड फिगर 250 रुपए का जेन में रख सकते हैं। आप 250 रुपए का वेट करें कि शेयर के अंदर जो है वो इस शेयर की प्राइस 250 के ऊपर आए। वहां पे आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें इसके अंदर जो है टारगेट होंगे फर्स्ट टारगेट जो है वो 270 का, सेकंड टारगेट तकरीबन 300 का और जो फाइनल टारगेट है वो 340 रुपए के लगभग होगा जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है। और अगर ये शेयर जब नीचे नहीं आता यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो एक बड़ी मूवमेंट जो स्टार्ट कर देता है तो फिर आप जब वो वेट कर लें कि ये शेयर जो ये 343 रुपए यानी ये इस चैनल जिस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है इस चैनल का जो ये ब्रेकआउट कर दे तो फिर जब आप उस 343 या राउंड फिगर 350 के बाद ही इसके अंदर जो वो बाइंग करेंगे जिसके बाद इस शेयर की प्राइसेस अपसाइड के ऊपर उठेंगी और अपसाइड के ऊपर जो है फिर ये शेयर जब वो नीचे 343 से दोबारा नीचे नहीं आएगा यहाँ से ही ऊपर उठेगा और ऊपर जो है वो 440 तक जो है ये लेवल एक्सपोज कर देगा। तो ये जो 40-40 वाले फिगर हैं ये इन्हीं को जो है मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। इवन अगर इसे ये 300 240 से 340 की रेंज से निकल भी गया तो फिर अगली रेंज इसकी 440 रुपए की बन जाएगी। तो फिर ये अगले 40 वाली रेंज के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा। तो जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो देखें ये बिल्कुल रेंज के दरमियान में है तो यहाँ से इसके पास 50% चांस है कि ये नीचे 246 के ऊपर आए और 50% चांस है कि यहाँ से ये 343 रुपए के ऊपर जाए। तो अब आप देख लें कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितनी है उसके मुताबिक अब आप इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस प्लेस करें। और जो जिन्होंने ये नीचे इसके अंदर बाइंग की हुई है ये 250 रुपए के लगभग तो वो लोग जो है इसके अंदर जो 240 रुपए के करीब जो है इससे नीचे का जो स्टॉप लॉस प्लेस
कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, जैसा कि 289 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी, आप 270 का जो है वो रख लें कि अगर इसने 270 ब्रेक किया तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, तो आप 270 का स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं। तो बाकी न्यू बाइंग का आपको बता दिया कि बेटर ये है कि इधर जो है 250 के ऊपर खरीदें या फिर 350 के बाद खरीदें, और जहाँ पे टारगेट आपका 440 रुपए का होगा, और अगर आप 250 पे खरीदते हैं तो फिर वहां पे टारगेट जो है 270 के, 300 के और 340 रुपए के होंगे। ये 3 टारगेट इसके अंदर बनेंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर भी जो लेवल्स और शेयर डिस्कस किए हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर की वीडियोस के अंदर आप लोगों के शेयर्स की जो डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो उनको भी जो हम इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जब रिसर्च कर लेनी है। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उस लिंक के जरिए जो आप हमारी फ्री कम्युनिटी को भी जब ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।